M.2 NVMe ड्राइव्स आज के डेट पर सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस है, बट इस तरह का स्टोरेज को आप सिर्फ अपने मदरबोर्ड पर ही यूज कर सकते हो। बट क्या आप जानते हो कि आप M.2 NVMe ड्राइव्स को एक्सटर्नल स्टोरेज के हिसाब से भी यूज कर सकते हो? जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। एंड कई बार हमारे पास एक्सटर्नल स्पेयर NVMe ड्राइव्स रहते हैं जब हम लोग अपना लैपटॉप का स्टोरेज को अपग्रेड करते हैं, या फिर मे भी आपने एक Gen 3 NVMe ड्राइव के जगह गलती से Gen 4 NVMe ड्राइव खरीद लिया एंड अभी आपका मदरबोर्ड वो SSD या फिर NVMe ड्राइव जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आप जो है उस NVMe ड्राइव को या फिर कोई भी NVMe ड्राइव को आप इनको जो है एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हो एज अ स्टोरेज डिवाइस। जैसे 2.5 इंटरनल हार्ड ड्राइव्स का एक्सटर्नल केसिंग आता है, इसमें जो है आप अपना 2.5 इंटरनल हार्ड ड्राइव को लगाकर इसको जो है एक्सटर्नली USB के थ्रू यहाँ पर यूज कर सकते हो। वैसे ही NVMe ड्राइव्स के लिए भी एक्सटर्नल केसिंग आता है जिसमें आप जो है अपना NVMe को लगाकर कुछ इस तरीके से अपने NVMe ड्राइव को जो है USB के थ्रू एज अ एक्सटर्नल स्टोरेज के हिसाब से भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। बट आपका जो हार्ड ड्राइव का एनक्लोजर आता है वो सिर्फ 500 या फिर 600 रुपए कॉस्ट करता है। वहीं एक NVMe का एनक्लोजर जो है आपको कॉस्ट करता है अराउंड 2500 रुपए से लेकर अराउंड 3000 रुपए तक का, बिकॉज इसमें जो है आपको एक SATA कंट्रोलर देखने को मिल जाता है और इसमें आपको एक NVMe कंट्रोलर देखने को मिल जाता है जो कि एक SATA कंट्रोलर से काफी ज्यादा फास्ट है। दैट्स वाई एक NVMe एनक्लोजर का जो प्राइसिंग है वो एक SATA एनक्लोजर से काफी ज्यादा हाई होता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के लिए मेरे पास यूनी की तरफ से उनका यूनी NVMe एनक्लोजर एंड इस NVMe एनक्लोजर का खास बात यह है कि ये एक काफी स्टाइलिश एंड काफी अच्छे डिजाइन में आता है। ऑल्सो इसका जो बिल्ड मटेरियल है वो भी यार काफी अच्छा है। प्लस ये टोटली एक टूललेस एनक्लोजर है, यानी कि इसमें SSD को माउंट या फिर डिसमाउंट करने में आपको किसी भी तरह का स्क्रू को अनस्क्रू नहीं करना पड़ता है, विच मेक्स इट वेरी इजी टू यूज। एंड मुझे इसका डिजाइन है वो मैंने अपना चैनल में एक और NVMe एनक्लोजर रिव्यू किया था, उस एनक्लोजर के कंपेरिजन में इसका जो डिजाइन है वो मुझे काफी ज्यादा बेहतर एंड काफी ज्यादा इजी टू यूज लगा। बॉक्स इसका इस तरह का है, यहाँ पर आप देख सकते हो बॉक्स में आपको एक Type-C to Type-C 3.1 केबल देखने को मिल जाता है। लेंथ एंड क्वालिटी दोनों ही इसका काफी ज्यादा बढ़िया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और आपको यहाँ पर मिल जाता है इसका एक छोटा सा लॉकिंग टूल एंड फाइनली द NVMe एनक्लोजर जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। डिजाइन वाइज ये काफी फ्यूचरिस्टिक एंड मॉडर्न डिजाइन में आता है। टोटली एक रेक्टेंगुलर शेप है इसका इन अ गन मेटल कलर, जो कि यार काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। और इसका डिजाइन इतना स्क्वायर शेप एंड स्लिम है तो इसी वजह से आप इसको जो है बहुत ही आराम से अपने बैग में या फिर पॉकेट में कैरी कर सकते हो। यहाँ पर आपको इसको हैंग या फिर पकड़ने के लिए आपको एक जगह दिया गया है विच इज रबराइज्ड फॉर गुड ग्रिप। और यहाँ पर इन्होंने जो ग्रीन रबर ग्रिप यूज किया है दैट इज रियली लुकिंग नाइस विद द ब्लैक एंड गन मेटल कलर। इस तरफ आपको इसका USB Type-C 3.1 Gen 2 का पोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड इसका जो ओवरऑल डिजाइन है दैट इज मच बेटर देन दी NVMe एनक्लोजर जो कि मैंने इस चैनल पर पहले रिव्यू किया था। अब थोड़ा बहुत कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये जो NVMe एनक्लोजर है इसमें आप जो है सभी तरह का NVMe M.2 SSDs को यहाँ पर लगा सकते हो। छोटा सा छोटा M.2 NVMe से लेकर अप टू 2280 तक का यहाँ पर NVMe आप इसमें लगा सकते हो। बाय द वे आई वाज सरप्राइज्ड ये चीज देख के कि आप इस एनक्लोजर में एक PCI Gen 4 के NVMe ड्राइव को भी यूज कर सकते हो। हालांकि वो Gen 3 पर ही चलेगा एंड आपको Gen 3 का ही स्पीड मिलेगा, बट टेक्निकली आप इसमें Gen 4 एंड Gen 3 दोनों ही तरह का NVMe SSDs को यहाँ पर लगा सकते हो एंड यूज कर सकते हो। दोनों ही जो इस पर सपोर्ट करेगा। एज एन एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस NVMe एनक्लोजर में एक Seagate का FireCuda 520 NVMe ड्राइव को लगा रखा है, वो भी 1T वाला वेरिएंट, एंड इट वर्क्स जस्ट फाइन। इस केसिंग में आपके M.2 NVMe ड्राइव्स को इंस्टॉल करना काफी ज्यादा आसान है, बिकॉज यहाँ पर आपको किसी भी तरह का स्क्रूज को खोलना नहीं पड़ता है। जस्ट आप इसका जो ये कवर है इसको आप कुछ इस तरीके से खोल दो। खोलने के बाद आप इसका M.2 NVMe स्लॉट देख सकते हो। वहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका जो थर्मल पैड है उसको आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपका जो NVMe ड्राइव है या फिर SSD है उसको यहाँ पर इसके स्लॉट पर लगाना है। लगाने के बाद आपको एक सेटिस्फाइंग सा टिक वाला साउंड आएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसका जो छोटा सा लॉकिंग टूल है प्लास्टिक का, उससे आपका SSD को यहाँ पर लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपको इसका थर्मल पैड SSD के ऊपर माउंट करना है एंड उसके बाद आपको सिंपली इसका जो एल्यूमिनियम कवर है उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लॉक कर देना है, जिससे कि आपको एक और सेटिस्फाइंग टिक वाला आवाज आएगा, जिससे आप मेक श्योर हो जाओगे कि आपका जो NVMe ड्राइव है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इट्स दैट इजी। बाय द वे इस एनक्लोजर का एक और चीज काफी अच्छा है कि इसका जो अंदर का PCB है वो यहाँ पे इसका फ्रेम से अटैच्ड है, तो ये काफी अच्छी बात है। वरना दूसरा जो NVMe एनक्लोजर आता है उसका कवर को खोलते हैं उसका जो PCB है वो भी यहाँ पर निकल आता है, दैट इज अ बैड थिंग। बट इसका जो PCB है वो उसका फ्रेम से अटैच्ड है, विच इज अ गुड थिंग। साथ में ये एक मोटा सा थर्मल पैड के साथ भी आता है इन केस अगर आपका SSD काफी ज्यादा हीट करता है तो इसका जो
एक्चुअल एल्यूमिनियम कवर है बाहर का, वो इसका जो हीट है उसको यहाँ पर अब्जॉर्ब करेगा एंड द थर्मल पैड विल स्प्रेड द हीट अराउंड द एल्यूमिनियम कवर। दैट इज अ रियली गुड थिंग। एक बार आप इसमें अपना NVMe SSD को इंस्टॉल करने के बाद आप इसके साथ आया हुआ टाइप सी केबल के जरिए इस स्टोरेज को किसी भी डिवाइस के साथ यूज कर सकते हो। चाहे हम लोग एंड्रॉइड फोन की बात करते हैं, चाहे हम लोग विंडोज लैपटॉप की बात करते हैं, विंडोज PC की बात करते हैं, कुछ अपने PlayStation 5 की बात करते हैं, वो सारे ही डिवाइस के साथ आप एक बहुत ही सुपर फास्ट स्टोरेज डिवाइस को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो अपने वीडियो फाइल्स को मे बी स्टोर करने के लिए या फिर अपने गेम्स को स्टोर करने के लिए, जो कि काफ़ी फास्ट बूट होगा अगर आप कुछ इस तरीका फास्ट स्टोरेज से अपना जो गेम्स या फिर सॉफ्टवेयर है उसको यहाँ पर बूट करना चाहते हो तो। और इस तरीके NVMe एनक्लोजर को यूज़ करने का एक डाउन साइड है, थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है, बट स्टिल यहाँ पर आपको पोर्टेबिलिटी देखने को मिल जाता है। और वो डाउन साइड ये है कि इसका जो रीड राइट स्पीड है वो यहाँ पर लिमिटेड है। मतलब कि अगर आप इसमें एक सुपर फास्ट Gen 3 NVMe यूज़ कर रहे हो या फिर Gen 4 NVMe यूज़ कर रहे हो जिसका स्पीड मे बी यहाँ पर 5 Gbps का है या फिर 7 Gbps का है या फिर 3 Gbps का है, बट इस एनक्लोजर से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 Gbps का रीड स्पीड एंड 1 Gbps का राइट स्पीड देखने को मिलेगा। दैट इज अ पॉइंट दैट यू हैव टू कंसिडर व्हेन बाइंग NVMe एनक्लोजर। चाहे आप कितना ही महंगा NVMe एनक्लोजर क्यों ना ले रहे हो, चाहे आप Rockstrix का ले रहे हो या फिर आप कोई दूसरा ब्रांड का ले रहे हो, ये सभी एनक्लोजर सेम कंट्रोलर यूज करते हैं अंदर, सिर्फ इसका जो आउटर शेल है वो यहाँ पर डिफरेंट होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इसमें एक Seagate का FireCoda 520 Gen 4 NVMe SSD लगा रखा है जिसका रीड राइट स्पीड है अराउंड 5 Gbps व्हेन डायरेक्टली प्लग इनटू द मदरबोर्ड, बट इसमें हमें सेम SSD से रीड राइट स्पीड मिल रहा है सिर्फ 1 Gbps तक का। और ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है या फिर कोई बेकार स्पीड नहीं है, ये स्टिल एक SATA SSD से 2 गुना ज्यादा फास्ट है। स्टिल 1 Gbps रीड राइट स्पीड फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज इज अ लॉट। तो आपका जो लोडिंग टाइम है या फिर जो बफरिंग टाइम है, वीडियो बफरिंग टाइम, वो यहाँ पर काफी फास्ट होगा। और इस तरीके NVMe एनक्लोजर को यूज करने पर आपका स्पेयर NVMe SSD भी काम में लग जाएगा एंड आपको ऑन द गो एक सुपर फास्ट SSD भी मिल जाएगा। इसका प्राइस आपको Amazon में पड़ जाएगा अराउंड 2500 रुपए से लेकर 2800 रुपए तक का। ऑल्दो सारे NVMe एनक्लोजर सेम है बिकॉज सारे के सारे NVMe एनक्लोजर में आपको सेम रीड राइट स्पीड देखने को मिल जाता है एंड ऑलमोस्ट सारे ही NVMe एनक्लोजर जो है सिमिलर प्राइसिंग का होता है। तो व्हाई नॉट गो विद अ बेटर डिजाइन ओवरऑल। इस एनक्लोजर का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनकेस अगर आप इस एनक्लोजर को अपने SSD के लिए खरीदना चाहते हो तो आप वहां से डायरेक्टली खरीद सकते हो। साथ साथ अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना क्योंकि हम लोग इस तरीके और समझ क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हमारे इस चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। एंड मिलता हूं मैं आपसे एक और ऐसे यूनिक गैजेट के साथ, तब तक के लिए बाय।